नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न को दशहरा या विजयदशमी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज देश भर में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अनेकों जगहों पर आज शाम का दशानन का दहन होगा, जिसे लेकर तमाम दशहरा या फिर रामलीला कमेटियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं दिल्ली के द्वारका में पीएम नरेंद्र मोदी रावण दहन करेंगे, तो वहीं हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में भी आज रावण दहन किया जाएगा। तो वहीं जिसके लिए स्थानीय प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियां कर ली हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विजयदशमी के पर्व पर आज सभी जगहों पर जहां तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, जगह जगह पर रावण के पुतले भी बनाए गए हैं। कई हफ्तों की तैयारियां, इन पुतलों को तैयार करने में अनेकों जगहों की कमेटियां, रामलीला का मंचन, और इस तरह से आज ये जो पूरा महीना रहता है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और खास तौर पर शारदीय नवरात्रि में उसके बाद विजयदशमी का ये आज का दिन, जब बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का जो पर्व है इसे मनाया जाता है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, और आधुनिक समय में अब अलग अलग पुतलों को भी जगह दी गई है, अलग अलग बुराइयों को जगह दी गई है इन पुतलों के माध्यम से। इस तरह की तस्वीरें भी हाल के दिनों में देखने के लिए मिली हैं। और आपको बता दें कि शाम को वक्त जिस तरह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन होता है, उसको लेकर तैयारियां लंबे समय से की जाती हैं। और देश भर में आपको बता दें कि शाम के वक्त अलग अलग जगहों पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। रामलीला का जो पूरा चरण है जो अब समाप्त हो रहा है, उसको बता दें आपको कि किस तरह से तैयारियां अलग अलग इलाकों में की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो गई हैं, जहां अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पुतलों का जो है वो निर्माण किया गया है। अगर बात की जाए प्रदेश की भी, तो इस बार हरियाणा में सबसे ऊंचा 177 फीट का रावण का पुतला बनाया गया है, जिसका भी आज दहन किया जाएगा। और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां कई कई महीनों से इसकी तैयारी की जा रही है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इंतजार है शाम का, जब इन पुतलों का दहन होगा। बुराई पर अच्छाई का ये प्रतीक। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। स्पर्श, क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी बताया जा रहा है द्वारका में होगी, जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल दशहरे को लेकर दिल्ली में पूरी तरीके से सुरक्षा की बात की जाए या फिर तैयारियों के लिहाज से बात की जाए, तमाम इंतजाम जो है कर लिए गए हैं। तमाम जो वीवीआईपीज हैं अलग अलग जगहों पर दशहरे को लेकर जो शिरकत है वो आज जो है यहाँ पर सीधे तौर पर करते हुए जो है नजर आएंगे। प्रधानमंत्री की बात करें, द्वारका के सेक्टर 10 में जो मेला ग्राउंड है वहां पर प्रधानमंत्री जो है जो दशहरा है उसमें जो है शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसी तरीके से कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी जो है वो आज जो है रामलीला मैदान में जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएंगी। और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है दशहरे को लेकर पूरे जो इंतजाम है वो फिलहाल जो है किए गए। इस वक्त हम करोल बाग में और आपको दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर भी जो इंतजाम है वो आज जो है किए गए हैं। आप एक देख सकते हैं किस तरीके से एक भव्य सेट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और शाम को लगभग 4 से 5 बजे के आसपास जो कार्यक्रम है वो आज जो है यहाँ पर शुरू होता हुआ जो है नजर आएगा। लेजर एक तरीके से शो देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लाइटनिंग के हिसाब से बात की जाए तो उसको लेकर तैयारियां जो है पूरी तरीके से की गई है। तो पूरी तरीके से दिल्ली की बात की जाए तो अलग अलग तरीके से जो रामलीला होती है वो आज जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आएगी। सुरक्षा के लिहाज से बात करते हैं तो जो गार्ड्स है वो यहाँ पर तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। इस ग्राउंड की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से मोर्चा जो है वो आज जो है यहाँ पर सीधे तौर पर जो है संभालती हुई नजर आ रही है। और जो इस पूरी रामलीला का मेन अट्रैक्शन देखने को मिलता हुआ नजर आता है, रावण, यानी जो पुतले हैं रावण का, मेघनाद का, कुंभकर्ण का,
वो पुतले भी अगर हम तमाम दर्शकों को दिखाना चाहे कि बड़े बड़े पुतले जो है वो देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। हालांकि दिल्ली में पटाखे पूरी तरीके से बैन है, तो ऐसे में साउंड इफेक्ट के जरिए जो है इन पुतलों को वो आज जो है इनका दहन जो है होता हुआ जो है नजर आएगा। ये बड़े बड़े पुतले जो है यहाँ पर लगाए गए, उसी के साथ में जो एक पूरा मेला ग्राउंड है वो यहाँ पर देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो झूले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और दिल्ली की इसी तरीके से अगर हम अलग अलग रामलीलाओं की बात करते हैं तो वहां पर अलग अलग तरीके के पुतले जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जहां पर कुछ जगहों पर अगर हम बात करते हैं तो आतंकवाद का पुतला जो है दहन किया जाता है। इसी तरीके से कुछ जगहों की बात करें तो अलग अलग जो एक मैसेज देने की कोशिश होती है इन रामलीलाओं के जरिए समाज में, वो आज जो है पूरी तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। तो ऐसे में दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। शाम को जो है अगर बात करें तो कार्यक्रमों की शुरुआत जो है 5 बजे से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, तमाम जो वीवीआईपी डिग्नेटरीज है वो अलग अलग जगह पर जाकर जो दशहरा मेला है उसमें शिरकत करते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी तौकीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। तौकीर, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से दिल्ली से हमने तस्वीरें देखी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के रामलीला के मंच बनाए गए हैं और आज सभी जगहों पर रावण के पुतले का दहन भी होना है। ऐसे में लखनऊ की अगर बात की जाए, क्या खास इस बार दशहरे में वहां रहने वाला है? देखिए, हम लोग लखनऊ के ऐशबाग रामलीला ग्राउंड में खड़े हैं और ये लखनऊ का वो ग्राउंड है जहां पर सबसे बड़ा आयोजन रामलीला का होता है। तस्वीरें हम आपको जरूर दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो पहले तो वो उस तस्वीर को दिखाएं जहां पर रामलीला का मंचन होना है। पूरा स्टेज सच के तैयार है। आप कुर्सियों की तादाद से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी को इंतजार रहता है, जिनका चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये राम जी की प्रतिमा लगी है यहाँ पर, यहीं से ही पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है, जिसके बाद रावण दहन की प्रक्रिया शुरू होती है। अब अंदर हम आपको ले चलेंगे और रावण की वो तस्वीर दिखाएंगे जो अलग अलग टुकड़ों में है। अभी कुछ देर में ही यहाँ पर वो शेप लेगा और जो पुतला दहन किया जाता है वो यहाँ पर अभी कुछ देर में ही शेप ले लेगा। आप तस्वीरों में देखेंगे कि ये रावण का पुतला का ये सिर है रावण का और यहाँ पर तस्वीरें बन चुकी हैं। धीरे धीरे शेप लेने लगी हैं चीजें। अभी ये पीछे के हिस्से में जहां पर मैदान है वहां पर इसको ले जाएंगे और सबसे पहले उसको वहां पर इसको साथ रखते हैं। आप इसके अलावा और देखेंगे तस्वीरें, ये सब तैयारियों का हिस्सा है जो कुछ देर बाद जो है अभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और नजर आने लगेगा कि आखिर जो लखनऊ का ये जो महत्वपूर्ण जिसे कह सकते हैं आप, ये जो महत्वपूर्ण जिसे कह सकते हैं आप, ये एक ऐसा हिस्सा है क्योंकि अलग अलग कई जगहों पर रावण दहन होता है। लेकिन ये जो ऐशबाग रामलीला ग्राउंड है इसकी बात इसलिए भी अलग है क्योंकि इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास है यहाँ का, इसीलिए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। इस पहले तो रामलीला का जो मंचन होता है पहले तो उसका लुत्फ लेते हैं और ये 6 बजे शाम से यहाँ पर ये शुरू हो जाता है। करीब 2 घंटे मंचन चलता है और 8 बजे के आसपास रावण दहन का कार्यक्रम होता है और रावण दहन के लिए जो जी पुतला है वो देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि अब वो शेप ले रहा है, उसको जोड़ा जा रहा है। अब उसको यहीं पर खड़ा किया जाएगा और उसके बाद रात में इसका जो कार्यक्रम है 8 बजे जो दहन का कार्यक्रम है वो शुरू होगा। आप तस्वीरों में देखेंगे कि रावण की जो लंबाई है वो करीब 16 फीट से ज्यादा की रखी जाती है और यहाँ पर इस तरह की 3 अभी जो पुतले हैं वो भी खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल तौकीर, और देखिए तस्वीरें भी दिखा रही हैं कि किस तरीके की तैयारियां पूरे इलाके में की जा रही हैं रामलीला को लेकर। यशराज भी हमारे साथ बने हुए देहरादून से। यशराज, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां देहरादून में देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, देवभूमि उत्तराखंड में ये सबसे बड़े पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व में सबसे पहले तो आप देखेंगे जो विजयादशमी होती है वह पर्व जो होती है असत्य पर सत्य की जीत होती है। इस जीत के आज विजयादशमी का अंतिम दिन है, 10वीं दिन है और वहीं पर परेड ग्राउंड मैदान में बन्नू बिरादरी के द्वारा रावण के पुतला दहन का आयोजन किया जाता है। यह हर साल किया जाता है और ये अपने आप में भव्य होता है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ पर इस पुतले जो मेरे पीछे आप रावण देख रहे हैं, इस रावण की लंबाई करीब 131 फीट है, यानी 131 फीट रावण की लंबाई है। और सर की यदि लंबाई की बात करें, सर से ऊंचा के बाद यदि जो छतरी है तो वह छतरी 5 फीट है, यानी कि टोटल 136 फीट के रावण का यहाँ पर निर्माण किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर रावण के साथ साथ मेघनाथ का भी किया जाएगा।
मेघनाथ के साथ साथ कुंभकर्ण आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वहां पर कुंभकर्ण है और कुंभकर्ण के पुतले को दहन किया जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल इसको एक लंका का रूप दिया गया है, जहां पर लंका में जिस प्रकार से रावण रहते हैं, मेघनाथ कुंभकर्ण जो वीर थे, और साथ ही साथ आप देखें हमारे पीछे एक लंका को भी बनाया गया है, जिसमें लंका के चौकीदारी के रूप में बाहर एक पुतला बनाया गया है। इन सभी पुतले के अंदर में 5:30 बजे ये पटाखा फूटेगा और मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। का दहन होगा और 6:30 बजे कुंभकर्ण का दहन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर ये पर्व मनाया जाता है। और अभी से ही आप देख सकते हैं कितने श्रद्धालु, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आ चुके हैं। लोग अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से एक ग्राउंड में कुर्सियों को बिछा दिया गया है और वहां से दर्शक बैठ करके रावण दहन का आनंद लेंगे। 5:30 बजे से जो रावण दहन किया जाएगा, उस रावण दहन का आनंद लेंगे 5:30 बजे से 6 बजे और 6:30 बजे, 3 टाइम दहन किया जाएगा। करीब 5,000 की संख्या में कुर्सियां लगी हुई है। साथ ही साथ कुर्सियों को और बढ़ाने का काम चल रहा है। आप देखिए मेरे सामने किस तरीके से लंका का किस तरीके से रूप दिया गया है। यहाँ पर लंका को देखिए, यहाँ पर लोग किस तरीके से दर्शक आ रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, तस्वीर ले रहे हैं। ये पूरी तरीके से सभी के अंदर पटाखे फिट कर दिए गए हैं। पटाखे के द्वारा शाम में 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक में लगातार यहाँ पर बम फूटेगा और वहां पर जितने भी पुतले हैं सब दहन कर जाएंगे। यानी कि असत्य की हार होगी और राम राज्य जिसे कहा जाता है, सत्य का राज्य, उस पर इसकी जीत होगी। तो दशहरा अपने आप में हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है। यहाँ पर सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, यहाँ पर तमाम मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई सभी को यहाँ पर मिल करके बनाते हैं। आप साथ ही साथ देखिए कितना करीब 136 फीट ऊंचा रावण का ये प्रतिमा कितना आपको भयावह भी दिखता है। शाम के समय यदि आप देखेंगे तो उसका नजारा और भी भयावह दिखेगा, क्योंकि शाम में 5:30 बजे सूर्यास्त होने का समय हो जाता है। सूर्यास्त के समय यहाँ पर लाइटिंग भी लग जाती है और पूरी तरीके से ये रावण का बड़ा सा चेहरा, बड़ा सा मूर्ति आपको दिखेगा। और जब इसके अंदर से पटाखे फूटते हैं तो यह पूरे ग्राउंड में एक दिलचस्प माहौल पैदा कर देता है, एक रोमांचक माहौल पैदा कर देता है। देख सकते हैं हमारे सामने किस तरीके से पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से अपने काम पे डटे हुए, क्योंकि यहाँ पर करीब 50,000 से ऊपर श्रद्धालुओं की इसमें भीड़ उमड़ आती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखने के लिए पास की भी सुविधा रखी गई है कि लोग पास से भी देखते हैं। यानी कि पास की व्यवस्था इस तरीके से है कि पास में आ जाता है एक वीआईपी पास, एक वीवीआईपी पास आता है। तो बिल्कुल यशराज, और खास तौर पर देहरादून की तस्वीरें जो आप हमें दिखा रहे हैं ये और भी ज्यादा आकर्षक है, क्योंकि हमने देखा है कि 3 पुतले तैयार होते हैं अमूमन, लेकिन पूरी की पूरी लंका का विवरण यहां पर दिया गया है, लंका को दर्शाने का काम किया गया। कहीं ना कहीं अपने आप में अनूठी एक तरह की कोशिश यहां पर दिखाई पड़ती है। सौरभ अटवाल का रुख करते हैं हमारे साथ। सौरभ अटवाल धर्मशाला से जुड़े हुए हिमाचल के, और हिमाचल में खास तौर पर तैयारियां की जाती हैं रामायण को लेकर और खास तौर पर आज के दिन को लेकर। सौरभ, क्या कुछ तैयारियां हैं धर्मशाला में? किस तरह से यहां पर आप पूरी रामायण का आयोजन किया जा रहा है? किस तरह से दशानन का दहन आज शाम को होगा? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज जो है बुराई पे अच्छाई के बीच का प्रतीक जो है विजयदशमी का पर्व जो है आज पूरे हिमाचल में नहीं बल्कि पूरे भारत में अच्छे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वही बात अगर कांगड़ा के धर्मशाला की जाए तो धर्मशाला में भी जो है जिला प्रशासन ने दशहरे को मनाने को लेकर जो है अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज और साझा करना चाहूंगा कि हालांकि अभी धर्मशाला में जो है वर्ल्ड कप के जो मैच हैं वो चले हुए हैं। ऐसे में जो सभी ग्राउंड हैं वो जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए हुए थे, क्योंकि बाहरी राज्यों से जो पर्यटक आ रहे थे कहीं ना कहीं उनकी पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए जो है इन मैदानों को जिला प्रशासन ने अपने अंडर लिया हुआ था। लेकिन लोगों की आस्था को देखते हुए जिला कांगड़ा प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि आज जिला के जो पुलिस मैदान है वहां पर जो है उस ग्राउंड को खाली करवा लिया गया है। बकायदा वहां पर दशहरे की तैयारियां जो है सभी पूर्ण कर ली गई हैं। जिस तरह से मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले जिनका दहन आज शाम को किया जाना है, उनका निर्माण जो है वो शुरू कर दिया गया है। शाम को करीब तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो है ये पर्व जो है, जो लंका दहन है या अन्य जिस तरह से रावण या मेघनाथ के पुतलों को जलाना है, उन सभी की जो प्रक्रिया होती है, जो तैयारियां होती हैं, सभी लगभग जिला प्रशासन की तरफ से पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो विशेष जिला कांगड़ा प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपनी सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली। निश्चित तौर पर जो तैयारियां और जो प्रशासन की ओर से की गई वो दिखाई भी पड़ती हैं। दिल्ली का रुख करते एक बार फिर हमारे साथ स्पर्श शर्मा दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। स्पर्श,
राजधानी दिल्ली की बात करें, अलग अलग जगहों पर, सैकड़ों जगहों पर, गली मोहल्लों में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जहां मासूम छोटे छोटे बच्चे भी पुतले तैयार करते हैं और बड़े बड़े पुतले भी तैयार किए जाते हैं। चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, बड़ी संख्या में तैयारियां यहां पर की जाती हैं। क्या कुछ अनोखा इस बार देखने को मिल रहा है? चूंकि अलग अलग जगहों पर हमने देखा कि चाहे वो साइबर फ्रॉड की बात हो या फिर आतंकवाद का पुतला दहन करना हो, इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। दिल्ली में इस बार किस तरह की अनोखी चीजें दिखाई पड़ रही हैं? देखिए, दिल्ली की रामलीलाओं की बात की जाए तो हमेशा से एक मैसेज देने की कोशिश दिल्ली की रामलीलाओं में जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। एक अलग तरीके से जो मैसेज है वो रामलीला देती हुई नजर आती है। जहां पर दिल्ली में पटाखे बैन है तो उसके बदले जो अलग इंतजाम है, खास इंतजाम, चाहे वो लेजर शो की बात की जाए या फिर जो साउंड इफेक्ट की बात की जाए, उनके जरिए जो है कोशिश जो है होती हुई नजर आती है। और मैं तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता रहता हूँ। जो खासतौर पर इंतजाम दिल्ली की रामलीलाओं में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, जिससे बच्चे की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, वो अट्रैक्ट होते हुए नजर आते हैं, वो रहता है रावण का पुतला। और रावण के पुतले के साथ साथ दिल्ली में इस बार जो अलग अलग पुतले, कई रामलीलाओं में ऐसा भी हुआ है कि 3 पुतलों के साथ में एक पुतला जो भ्रष्टाचार की बात करे, आतंकवाद की बात करे, जैसा आप कह रहे साइबर फ्रॉड की बात करे, उस तरीके के पुतले भी जो है अलग अलग जगहों पर देखने को जो है मिलते हुए जो है नजर आते हैं। और यही सबसे जो मेन अट्रैक्शन का कारण है वो जो है युवाओं में, बच्चों में देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा, ना केवल पुतले, ना केवल ये सिर्फ झूले, बल्कि जो मंच पर रामलीला होती हुई नजर आती है वो आज जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है आज जो है ये पूरे ये जो 9 दिन रहते हैं वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। मंच पर एक पूरी तरीके से संदेश होता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जो प्रतीक है वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश होती हुई जो है नजर आती है। यहां से बच्चे की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए, वो एक सीख जो है वो कहीं ना कहीं जो है लेते हुए नजर आ सकते हैं। हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से एक बड़ा मंच जो है यहां पर जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। जो हनुमान जी की बात करें, प्रभु श्री राम की बात करें, या फिर पूरी तरीके से जो रामलीलाओं का मंचन होता है उसके पीछे एक मेहनत लगती हुई नजर आती है। तमाम जो कलाकार हैं वो आज जिस तरीके से मेहनत यहां पर करते हुए नजर आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है युवाओं को सीखना चाहिए। और जो एक सीख दशहरे के जरिए जो है युवाओं में जाती हुई नजर आती है वो भी जो है महत्वपूर्ण रहती है। तो ऐसे में पूरी तरीके से निश्चित तौर पर एक मेन अट्रैक्शन होता है रावण का पुतला। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग पुतले भी देखने को मिलते नजर आते हैं। लेकिन जो मेन अट्रैक्शन होना चाहिए, वो जो मंचन होता है रामलीला का, वो भी कहीं ना कहीं होना चाहिए और युवाओं को भी वहां से जो है प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और 9 दिन जिस तरीके से इस रामलीला मंचन को किया जाता है, इतनी मेहनत से एक कलाकार जो है वो अपना प्रदर्शन करते हैं और कहीं ना कहीं से हम सबको भी प्रेरणा लेनी होती है कि अपने अंदर की जो बुराई है, अपने भीतर की बुराई को खत्म करा जाए। वहीं तौकीर लगातार हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। देखिए तौकीर, जिस तरीके से अगर हमने दिल्ली का देखा, वहां अलग अलग जगहों पर रामलीला जो है मंच बनाए गए थे, 9 दिन तक रामलीला चली। आज दशहरे यानी कि दशहरे के पर्व पर आज विजयदशमी को मनाते हुए आज रावण के पुतले का दहन किया जाना है। अगर लखनऊ की बात की जाए, क्या वहां भी इस बार अलग अलग तरह के पुतले देखने को मिल रहे हैं? जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा साइबर फ्रॉड को लेकर के बात की जाए, आतंकवाद का पुतला, उसका दहन किया जाना है। लखनऊ में भी क्या इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इस तरह के जो पुतले होते हैं वो अलग अलग जो एनजीओज हैं उनकी तरफ से बनाए जाते हैं और वो जो एनजीओ जिस मुद्दे पे काम कर रहे होते हैं उस तरह के वो पुतले फूंकते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश होती है कि जिस तरह से सत्य की जीत हुई थी, इसी के चलते आज हम लोग ऐतिहासिक एक पौराणिक कथा को दोबारा याद करते हैं। वैसे ही हम लोग ऐसे पुतले भी फूकें जो समाज में बुराइयां हैं उनको दूर करें, चाहे वो शराब हो, चाहे वो ऐसी जो कुरीतियां हैं जिनको भी दूर किया जाए। तो ऐसे कई मामले हैं, खासकर आतंकवाद को लेकर हर साल मुहिम छेड़ी जाती है, पुतले फूके जाते हैं। हम आपको पहले तो वो रावण का पुतला दिखाते हैं जहां पर अब इस समय उसमें पटाखे लगाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और यहां पे पटाखे लगाए जा रहे हैं उसके अंदर, जो कुछ देर बाद जब ये दहन होता है, जब पुतला दहन किया जाता है उस समय जब ये पूरी तरह से जो है ये वहां पर फूटते हैं और लोगों के अंदर एक रोमांच पैदा करते हैं। ये देखिए पटाखे लगाए जा रहे हैं उसके अंदर। और तस्वीरों में आप देखेंगे कि जो ये कारीगर हैं वो एक लंबे समय से इसी प्रथा से जुड़े हुए हैं, हर साल यहाँ पर आते हैं और इस तरह के जो पटाखे हैं उनको जोड़ा जाता है आपस में, ताकि जब दहन होता है, आप तस्वीरों में देखेंगे ये सब पटाखे लगे हुए हैं और इसको आपस में जोड़ के उस पुतले के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। कमरुद्दीन जी, कब से लगा रहे हैं पटाखे यहाँ पर? ये हम लोग तो अब किल बार आए हैं, लेबर हैं। कितने साल से आपके साथ और लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ पे जुड़े हुए? यहाँ पर कोई नहीं।
यहाँ लेबर है, हम लोग लेबर है, मालिक और कोई है। तो देखिए ये पटाखे लगाने का काम चल रहा है और देखिए मंचन जो होता है यहाँ पर रामलीला का, वहां पर प्रैक्टिस शुरू हो गई है। जो कलाकार हैं, जो कलकत्ता से यहाँ पे एक टीम आती है और वो लंबे समय से यहाँ पर ही मंचन करने के लिए आते हैं कलकत्ता से, और यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है। तस्वीरों में आप देखेंगे, आपको जो रामलीला का वो जो एक जो मजा है, वो रामलीला का जो लेने लोग आते हैं दूर दूर से, वो अब सुनने लगा है। यहाँ पर एक तस्वीर बनने लगी है। कुर्सियां कुछ देर बाद यहाँ पर जैसे सूरज ढलेगा, यहाँ की कुर्सियां भरने लगेंगी। लेकिन अब आप कलाकारों को देखेंगे कि यहाँ पर कलाकारों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, खासकर उस मंच पे जहां पर इनका फाइनल काउंटडाउन अभी 8 बजे शुरू हो जाएगा। अब आप देखेंगे ये जो कलाकार हैं, ये अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो इसी मंच से जो है अभी कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद ये अपना तौकीर। और आज काफी महत्वपूर्ण दिन है इस पूरी रिहर्सल का, इस पूरे प्रयास का, चूंकि आज रावण का दहन होना है, रावण का वध होना है। इस लिहाज से भी आज की जो प्रैक्टिस है वो पूरी होनी चाहिए, ताकि जो वहां पर लोग मौजूद रहेंगे उनको बिल्कुल असली जैसा चित्र एक तरह का यहां दिखाई देना चाहिए। रमेश कुमार फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। रमेश, क्या कुछ तैयारियां हैं फतेहाबाद की? किस तरह से आज शाम वहां पर कार्यक्रम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो बुराई पे अच्छाई के जीत का जो पर्व दशहरा त्योहार है, आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। फतेहाबाद के हुड्डा सेक्टर 11 में इसको लेकर जो जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। फतेहाबाद में बात की जाए तो आज जो यहाँ 3 पुतले जो तैयार, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, रावण के अगर पुतले की हाइट की बात की जाए तो 60 फुट का जब पुतला यहाँ तैयार किया गया, करीबन 2 लाख के करीब जो यहाँ खर्चा तीनों पुतलों को बनाने में जो दशहरा कमेटी है उनके द्वारा लगाया गया है। वहीं महंगाई की मार की बात की जाए तो इस बार जो दशहरा पुतले जो बनाए गए हैं उनको देखने को मिली है। दशहरा कमेटी के सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किस प्रकार की तैयारियां यहाँ की गई है, जी बताएंगे आप? हाँ जी, नमस्कार जी, मैं सर्व समाज प्रिय त्योहार कमेटी फतेहाबाद से बोल रहा हूँ, महेंद्र मैदान। तैयारियां, रावण के पुतले तैयार हो चुके हैं। लगभग घंटे 2 घंटे के बाद में 2:30-3 बजे तक ये पुतले यहाँ खड़े कर दिए जाएंगे। रावण का पुतला जो उनकी लंबाई 60 फुट रखी गई है और 40-40 फुट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं। लगभग इसमें आतिशबाजी, शोभा यात्रा, सारी वस्तुओं को लेके लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच का खर्च आएगा इसके ऊपर जी। और रावण दहन की बात की जाए तो किस समय किया गया, क्या समय रखा गया? रावण दहन का समय हमने शाम को 5:15 बजे का रखा है। 3:15 बजे शोभा यात्रा की रवानगी प्राचीन दुर्गा मंदिर नजदीक बड़ा गुरुद्वारा जवार चौक से होगी और शहर के मुख्य बाजारों से होती है, जीटी रोड, थाना रोड, लालबत्ती चौक, हिसार रोड, और हुड्डा सेक्टर 10 में जो नया पुलिस थाना शहर बना हुआ है उसके साथ वाले ग्राउंड में रावण का दहन किया जाएगा और ये समय शाम को 5:15 बजे का रखा गया। सुरक्षा को लेकर क्या इंतजामात हैं यहाँ? जो रावण दहन स्थान है उसके चारों तरफ गलियां और रस्सियां लगा के घेरा बनाया जाएगा और पुलिस प्रशासन ने पूरी जिम्मेवारी ली हुई है। वो संस्था का पूरा सहयोग करेंगे और वो रावण दहन तक अपनी पूरी ड्यूटी यहाँ देंगे। देखिए, बताना चाहूंगा कि पूरी सुरक्षा के इंतजाम जो यहाँ किए गए हैं और समय शाम 5:15 बजे का समय जो रावण दहन का रखा गया है और जिसके लेकर तो पूरी तैयारियां तो कर ली गई है। कुछ ही समय बाद जो तीनों पुतले इस ग्राउंड में खड़े कर दिए जाएंगे और शाम 5:15 के करीब जो रावण आज दहन होगा। जी बिल्कुल स्पर्श। और देखिए, जिस तरीके से फतेहाबाद, लखनऊ, देहरादून से हमने अलग अलग तस्वीरें देख ली, लेकिन स्पर्श आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज रावण दहन होना है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए? स्पर्श, सुरक्षा के साथ साथ एक सवाल मेरा भी है आपसे। जिस तरह से समय के साथ जो स्तर है इन रामलीलाओं का या फिर तैयारियां जो है मेले को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, ये क्या दर्शाता है? किस तरह से जो इसको लेकर लोगों का उत्साह है वो बढ़ता ही चला जा रहा है? अब देखिए, बिल्कुल दिल्ली में बात की जाए, एनसीआर क्षेत्र में बात की जाए, रामलीला एक तरीके से हम बात की जाए तो लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, रामलीला मैदान में पहुंचते हुए जो है नजर आते हैं और एक सीखने की कोशिश होती है, एक तरीके से आउटिंग जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। सरल शब्दों में हम समझाने की बात करें, परिवार के साथ जो है एक अपने जो समय बिताने का काम है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आता है। सुरक्षा के लिहाज से सबसे पहले अगर हम इंतजाम दिखाने की कोशिश करें तो जगह जगह पर गार्ड्स जो है वो तैनाती जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। कई सारे गेट्स जो है वो यहाँ पर जो है बनाए गए हैं। ये एक गेट है जो एग्जिट गेट और एंट्री गेट जो है बनाया गया। इसी के साथ में हम दूसरी तरफ दिखाएं तो वो जो है अन्य गेट जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है, वहां पर गार्ड्स की तैनाती देखने को मिलती हुई नजर आती है। और जो मेन रोड है वहां पर दिल्ली पुलिस जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी चेक करके जो लोग हैं उनको अंदर जो है भेजती हुई जो है नजर आएगी। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो कई इंतजाम है ताकि अगर किसी तरह की विपरीत परिस्थिति होती है तो एक गेट ना होकर कई सारे गेट जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आए। चाहे फायर की स्थिति की
की बात की जाए या फिर अन्य स्थिति की बात की जाए, दूसरी तरफ मेले का आकर्षण बढ़ाने के लिए जो है कई सारे इंतजाम जो है अलग अलग मेला ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हर तरह से तैयारियां पूरी हैं और अब इंतजार है शाम का जब रावण का पुतला दहन किया जाएगा। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के।